एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, उस स्कूल के हम हेडमास्टर रह चुके हैं। मतलब ये कि दूसरा जो बता रहा है वो हम बहुत पहले कर चुके। क्या ये बात गुजरात की आज की सियासत में फिट बैठती है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आधुनिक शिक्षा की एक बड़ी योजना की शुरुआत करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम में जाकर छात्रों के बीच बैठते हैं। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत बताने लगती। अब आपको जानना है कि सच क्या है। इस सच के दो हिस्से। पहला हिस्सा, स्मार्ट क्लासरूम में प्रधानमंत्री पहुंचे तो क्या हुआ, पहले से देखिए। अरविंद केजरीवाल एक तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें ऊपर की तरफ क्लासरूम में बैठे मनीष सिसोदिया दिखाए गए। नीचे अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट में क्लासरूम के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। फिर दावा किया गया, मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि ये हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे, और दावा कुछ ऐसा हुआ। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए उसका उद्घाटन करने। पहला मिशन एक्सेलेंस स्कूल गुजरात में बनाया है। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहां पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचवाया। अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री के सरकारी स्कूल पहुंचने को केजरीवाल सिसोदिया अपनी अपनी जीत बताने लगे? प्रधानमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ट्वीट और बयान में क्या सच्चाई है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको हम आज देंगे। उससे पहले बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर के क्लासरूम में पहुंचने पर आम आदमी पार्टी अति उत्साहित हो गई। वजह है ये तस्वीरें जब गांधीनगर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत के बाद नरेंद्र मोदी स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठते हैं, छात्रों के बीच छात्रों की तरह। क्लासरूम में बैठकर प्रधानमंत्री देखते हैं कि आखिर स्मार्ट क्लासरूम में गुजरात के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्लासरूम में प्रधानमंत्री को देखकर आम आदमी पार्टी इसे देखो हम लाए का शोर मचाने लगी। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? ये सारी जानकारी आज तक आपको देगा। उससे पहले जानते हैं कि क्लासरूम में बच्चों से प्रधानमंत्री ने क्या बात की। टीचर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्लासरूम के भीतर क्या कहा, ये जवाब देने के लिए आज तक संवाददाता गोपी घांगर उसी क्लासरूम के भीतर पहुंच जाती हैं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के अडालज में पहुंचे थे और यहाँ पे जो क्लासरूम में जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और गुजरात की अलग अलग स्कूलों को किस तरीके से डिजिटल स्कूल बनाना, उसको लेकर और खास करके स्मार्ट बोर्ड से लेकर लैपटॉप तक, ये सारी चीजों की जो स्कूल, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसका एक जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया है। ये जानकारी आपको देने के बाद संवाददाता गोपी घांगर ने बच्चों से पूछा कि प्रधानमंत्री क्लासरूम आए तो क्या बोले। ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है, ये बातचीत की थी। स्मार्ट स्कूल में, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की मजा आती है, लैपटॉप में मजा आता है या फिर नॉर्मल क्लास बोर्ड में मजा आता है? स्मार्ट बोर्ड पे। प्रधानमंत्री गांधीनगर के स्मार्ट क्लासरूम में जब बेंच पर बच्चों के बीच पहुंचे तो एक छात्र ही स्मार्ट क्लास के बोर्ड पर पढ़ाता दिखा। ऐसा क्यों हुआ, ये भी हमने पूछा है। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपके बच्चे पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे ने ये सब ऑपरेट करके प्रधानमंत्री के सामने ये पढ़ाया। डांग से गांधीनगर आए 2 बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात की जो जीवन भर ये बच्चे अपनी यादों में रखेंगे। उस बात को आप भी सुनिए।
मुझे कहा कि तुम खाते नहीं क्या? फिर मैंने कहा मैं तो खाता हूँ। और फिर पूछा कि इस कंप्यूटर से आप क्या सीखते हो? प्रशांत, ये बताओ कि जब इन्होंने कहा कि खाते हैं, प्रधानमंत्री ने पूछा कि खाना नहीं खाते, तो आपने क्या जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? प्रधानमंत्री ने इसको पूछा था कि आप खाते नहीं है, पसी फिर इसने कहा कि मैं तो खाता हूँ। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तेरा दोस्त है ना, वही सब खा जाता होगा और आपको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने हमको अच्छे हंसते हंसते बात की। आपने ये देख लिया कि प्रधानमंत्री क्लासरूम में पहुंचे तो बच्चों से क्या बात की, टीचर से क्या बात की। अब वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी के दावों की पड़ताल की जाए। धैर्य के साथ इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखकर आप जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो दावे किए हैं वो सच्चे क्यों नहीं। प्रधानमंत्री के क्लासरूम में पहुंचने को लेकर अब आम आदमी पार्टी ट्विटर से लेकर दिल्ली तक से और दिल्ली से लेकर गुजरात तक से यह बयान दे रही है कि जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। दुख की बात यह है कि यह काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को, शहर के हर बच्चे को, गांव के हर बच्चे को, सौराष्ट्र से लेके नॉर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गांव-गांव तक हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में। लेट हो गए, लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। इन बयानों को सुनकर कुछ सवाल उठते हैं। उन सवालों का दस्तक देता जवाब आपको जानना जरूरी है। पहला सवाल है, आम आदमी पार्टी के दावों को माने तो क्या प्रधानमंत्री पहली बार यूं स्कूल के किसी क्लासरूम में गए? जवाब है नहीं। मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही नरेंद्र मोदी स्कूलों के क्लासरूम में जाकर तमाम योजनाओं की शुरुआत और निरीक्षण करते रहे हैं। जवाब का सबूत देती है तस्वीर है जो साल 2011 की है। आम आदमी पार्टी तो तब बनी भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये भी साल 2011 के उसी दौरान की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री रहते सरकारी स्कूल में नरेंद्र मोदी जाकर गुणोत्सव कार्यक्रम पर जोर देते थे। ये अब से 11 साल पहले नवंबर महीने की तस्वीर है। तब चुनाव नहीं होने वाले थे। शिक्षा के विकास के लिए 3 दिन का ऐसा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी चला रहे थे जहां सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी अधिकारी स्कूलों में मौजूद होते थे। गुजरात से ही आने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी प्रधानमंत्री के स्कूलों के क्लासरूम में जाने की पुरानी तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हैं और मनीष सिसोदिया को कहते हैं कि पीएम मोदी सबके प्रयास की तो वकालत करते आए हैं। ये तस्वीर और पहले की, जब 2003 से छात्राओं की शिक्षा को लेकर तमाम योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते की। मुख्यमंत्री रहते हुए शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात में कराई गई थी ताकि बच्चे बच्चियां जब पहली बार स्कूल आए तो उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाए। गुणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता था। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के अनुपात को सही करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते ही 2003 से कन्या केलवानी योजना की पहल की थी। यही वजह है कि जब स्कूल चलाना हमें आता है की बात विरोधी करते हैं तो नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं कि जिस शिक्षा मॉडल के दावे करते हुए स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल
शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर ही रहता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE के मुताबिक 2020-21 में जहां 100 में 45 बच्चे दिल्ली में प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल को चुनते हैं, वहीं गुजरात में 100 में 65 बच्चे शिक्षा के लिए प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल को तवज्जो देते हैं। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने कई दिनों से गुजरात में प्रचार करके दिल्ली के शिक्षा मॉडल की झाड़ू चलाती राजनीति का जवाब यूं स्मार्ट क्लासरूम में पहुंच कर दिया है? जब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में आम आदमी पार्टी स्मार्ट स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और इसी स्कूल की बेंचेस पर प्रधानमंत्री जब बैठे थे, तो संदेश बेहद साफ था अपने विरोधियों को कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट स्कूल है वो गुजरात में इस वक्त उपलब्ध है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।